कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 3 और आपका चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अभी तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक वो 2 लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर कीजिए। अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट डू मीन बाय दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और एक फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक 3 डिसीजंस बेसिकली। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज द डिविडेंड डिसीजन। आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बहुत बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से करें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। अपने पास आप नोट्स बनाएं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था, लास्ट क्लास में ही बोला था कि इस चैप्टर में अगर आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन आप लेकर चलें और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो क्रक्स पॉइंट मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को बुक से रीड करेंगे, किसी भी बुक से रीड करेंगे, तो वो आपको वहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम मिलेगा। तो उस उतने सारे वॉल्यूम में से कुछ कंटेंट फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए आते हैं आज के चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है टॉपिक है हमारा आज फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए आते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। और बेटे आप में से अगर कोई स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स परचेज करना चाहता है तो यू कैन ईमेल मी एट sumitji1919@gmail.com और ये उसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको पेड कोर्सेज के साथ मिलते हैं। आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रेगुलर टेस्ट सीरीज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम डेज में आपको लॉन्ग लाइव क्लासेस मिलती हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेड कोर्सेज के साथ आप परचेज कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो बिल्कुल ध्यान से ये बात जो यहाँ पर लिखी है उससे अलग कुछ बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी पेपर में क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग का होगा, अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। एक डिसीजन बताया था मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें पैसे इन्वेस्ट कहां पर करने, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूज कहां पर करने हैं। और जब यूज करने हैं तो पैसे आएंगे कहां से, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन तो ये होता है हमारा सोर्स। अब आप एक बात समझिए, पेपर में केस स्टडी आती है, वहां पर यूज करने की बात भी होती है और वहां पर पैसे कहां से आएंगे ये भी बात होती है। तो जब यूजेस की भी बात हो रही है और सोर्स की भी बात हो रही है एक साथ, तो वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ये जो वर्ड है यहां पर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, बहुत बार सीबीएसई की केस स्टडीज में ये वर्ड जो है एज इट इज रखा हुआ आया, इसी से आप पहचान पाते हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग की केस स्टडी है। यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशंस का एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। मतलब हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से, सोर्स क्या होगा, और हम उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर करेंगे, हम उन पैसों को यूज कहाँ पर करेंगे। करेक्ट? कितना पैसा हमें चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, कहाँ पर उसको यूज करना होगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अगर हम आगे आए तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं भाई? हम ऐसा प्लान पहले से ही क्यों बनाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे कब आएंगे, हम उसका भी अरेंजमेंट करके रखें, कहाँ पर यूज करने हैं। तो बेटे ये इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। देखिए अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कमिटमेंट आ जाए और आप उसका पेमेंट ना कर पाए। आपको प्लानिंग इसलिए करके चलनी पड़ती है कि जब भी हमारे पास कोई कमिटमेंट आए हम उसका टाइम से पेमेंट कर पाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इसलिए करते हैं ताकि जब भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट अवेलेबल हो। और अगर देखिए, अगर इफ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, हमारे पास एडिक्वेट फंड अवेलेबल नहीं होंगे,
तो द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट इट्स प्लान्स। तो जो भी हमने हमारी कमिटमेंट्स हैं, हमने किसी को सपोज करिए किसी लोन का पेमेंट करना है, हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है, हमें अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो हम अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है, एक सपोज करिए एक फाइनेंशियल मैनेजर है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जब भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो तो फंड हमारे पास अवेलेबल हो। और दूसरा, टू सी, इस बात को भी चेक करना फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी कि हम ऐसा ना हो कि फालतू में ही अपने पास पैसे इकट्ठे करके चलें अननेसेसरी। भाई आपको 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है 3 महीने के बाद, ऐसा नहीं कि आप आज ही उसको इकट्ठा करके चलो, आज ही आप अपने पास कलेक्ट करके रख लो उसको, क्योंकि बेटे हर जगह पैसे की भी एक कॉस्ट होती है, तो आपका पैसा वो वेस्ट हो जाएगा। तो इफ द एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे अवेलेबल हैं तो उससे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। एंड फंड विड्स रिमेन आइडल, और जो आपका पैसा है वो फालतू पड़ा रहेगा, उससे आपके खर्चे बढ़ेंगे। ठीक, तो फंड हमारे पास तभी होना चाहिए जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब हम आते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जी, मैं ये सब एनसीईआरटी लैंग्वेज है जो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मैं आपको केवल इसके क्रक्स पॉइंट मार्क करवाऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है, नंबर 1, कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें फॉरकास्टिंग करने में हेल्प करती है, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं कब पैसे चाहिए और कब हमें वो पैसे मिलेंगे। दूसरा, अगर हम ये पहले से ही करके रखते हैं तो अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, हमें अचानक से झटका नहीं लगेगा। अगर आप पहले से ही सोचकर चलो कि मुझे कब पैसे चाहिए, कहाँ से वो पैसे आएंगे, तो आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा, आपको पता होगा हाँ भाई इस पर्सन को पैसे देने और हमने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है। थर्ड आता है कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस फंक्शन। देखो बेटे, आपको सपोज करो अगर किसी को पैसे देने होते हैं तो कहीं से लेने भी तो होते हैं। अब आपके जो फंक्शंस हैं, सपोज करिए प्रोडक्शन के लिए आपको गुड्स खरीदना है, तो बेटे सेल करके पैसों की रिकवरी भी तो होती है। तो यानी कि अगर आप पहले से ये सब सोच कर रखेंगे तो आपके जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगर आपको कहीं पैसे देने हैं तो किसी से लेने भी होंगे तो आप उनसे रिकवर करने की बात भी सोचेंगे। आगे आते हैं, फोर्थ पॉइंट है, ये लिंक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, क्योंकि पैसे अप्लाई कहां पर करने हैं, पैसों का एप्लीकेशन कहां पर होगा, ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और पैसे आएंगे कहां से, ये होता है सोर्स। इनके बीच का जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद रिड्यूस होता है आपका वेस्टेज, नहीं हो पाता, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होते आपके। ठीक, गैप्स रहता है, आपके गैप जो क्रिएट होते हैं आपकी प्लानिंग में वो क्रिएट नहीं होते, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता है हाँ हमें पैसे देने और हम पहले से ही उसको अरेंज करेंगे। इट सर्व एज अ कंट्रोल टेक्निक, बेटे इसी से कंट्रोल भी रहता है। अगर आपको कहीं पर पैसे देने हैं तो कहीं से लेने भी होंगे, तो आप उन लोगों से रिकवरी करनी भी स्टार्ट कर दोगे, तो आपका अपने डेटर्स पे भी कंट्रोल रहेगा, आपका अपनी सेल पर भी कंट्रोल रहेगा। 7th पॉइंट, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पेपर में जब भी इसकी केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी में जितनी बातें मैंने भी यहां पर मार्क की हैं, जैसे कि लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, रिड्यूस वेस्ट, कंट्रोलिंग टेक्निक, लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, फॉरकास्टिंग, अवॉइडिंग बिजनेस शॉक, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, इनमें से एक या दो लाइंस या एक या दो वर्ड्स के स्टडी में डाल दिए जाएंगे। उसी से आपको पहचानना होगा कि ये यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और इसके लिए हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो आपको आई होप बात समझ में आई होगी। अब टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर लेते हैं। बेटे फाइनेंशियल प्लानिंग दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जब हम मोर देन 1 ईयर के लिए सोचते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए सोचते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको मशीन खरीदनी है, आपको बिल्डिंग कहीं पर कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऐसे जो आप जब सोचते हैं, ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि भाई मशीन परचेज करने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, तो ये आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जैसे कि सपोज करिए कि आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है,
क्रेडिटर्स को पे करना है, ठीक है, लोन का रीपेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसकी, तो ये शॉर्ट टर्म होता है। तो इन्हें आप रखते हैं लॉन्ग टर्म में और इन्हें आप रखते हैं शॉर्ट टर्म में। तो दो टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास क्लियर होगी। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, बट दैट टॉपिक इज वेरी, और एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ना पूछा गया हो। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि बोर्ड के हर एग्जाम में फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जरूर आता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर तैयार करें। और अगर आप में से कोई बच्चा न्यू है जो क्लास देख रहा है लेकिन उसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर इस पर क्लास अपलोड होंगी और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आप उसको टाइमली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक, तो बोर्ड क्लासेस हैं, तो आप अगर छोटी छोटी क्लासेस डेली बेसिस पे करते चलेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप डेली बेसिस पर एक कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।